स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने आधा मीटर नेट का फैब्रिक लिया है। आप इसे किसी भी सॉफ्ट फैब्रिक के साथ बना सकते हैं और ये बैक नेक डिज़ाइन है। तो ये वाला डिज़ाइन मैंने थोड़े समय पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस ब्लाउज को मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ, तो इसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये डिज़ाइन अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप इसे देख के आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। अभी पूरा ट्यूटोरियल रहेगा ये कंप्लीट ब्लाउज का, साथ ही इसमें शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू का डिज़ाइन रहेगा। तो इसे बनाने के लिए, स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया है नेट का। तो आप इसे किसी भी कपड़े के साथ बना सकते हैं, अगर कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आधा मीटर नेट का फैब्रिक यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट आप किसी भी तरीके का अपने हिसाब से आप बना सकते हैं और मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट बना रही हूँ। 34 साइज का ये बैक पार्ट था। फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए फ्रंट ओपन रहेगा ये। सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जब भी आप प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करते हैं तो टोटल लेंथ में आप हाफ इंच प्लस करके लीजिएगा। तो नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर ली है हाई हुक की पट्टी के लिए। अब आपको टोटल लेंथ लेनी होती है, जितने भी आपने अपने बैक पार्ट में रखी थी टोटल लेंथ, उतनी ही लेंथ आप यहाँ पर लीजिएगा। मैंने अपने बैक पार्ट में टोटल लेंथ रखी थी 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी थी। तो मैंने 14.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं 34 साइज में 5 इंच के और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन। यहाँ पर देखिए, मैंने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम। अभी मैंने नॉर्मल यहाँ पर गोलाई कर दी है, गहराई हम बाद में देंगे। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। तो ये मार्जिन वाली लाइन हो गई, ये मेन फिटिंग की लाइन हो गई है। अब साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो ऊपर से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की गोलाई की है मैंने यहाँ पर। अब हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग कर देना है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को मैंने कटिंग कर लिया है। गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की। विड्थ लेनी है गले की 2 इंच। गले की लंबाई ली है टोटल मैंने 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई कम ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है। राउंड शेप दे देंगे हम इसे इस तरीके से। इसके बाद हमने प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। तो प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर चौड़ाई में लेंगे 3 इंच। ये मैंने हाई हुक की पट्टी का छोड़ कर लिया है हाफ इंच का। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ से विड्थ में लेंगे 3.25 इंच और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। अब हमने इस लाइन को आर्म होल की तरफ मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद टक्स में लेंगे हम यहाँ पर विड्थ में 1.25 इंच और लेंथ में लेंगे 2 इंच। विड्थ में लिया है 1.75 इंच, लेंथ में लिया है 2 इंच और हाफ इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने इसे कटिंग कर लेना है, ये देखिए। और यहाँ से भी इस तरीके से शेप दे देंगे हल्का सा। गले को भी कटिंग कर लेंगे। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और इस पे कर लेनी है हमें इसकी कटिंग इस तरीके से। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सिंपल आपको दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेना है अच्छे से और पिन लगा लेनी है। चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर
तो देखिए दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। इसके बाद में प्रिंसेस कट वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो इन्हें भी आमने सामने की तरफ रख लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कर रही हूँ कटिंग। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हमने इसे जॉइंट करना है। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी है मैंने और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उठाव आया है। दूसरा वाला पार्ट भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी। दोनों पार्ट हमने नीचे से ही जॉइंट करने हैं ऊपर की तरफ। दोनों पार्ट अच्छे से जॉइंट हो गए हैं यहाँ पर। ये देखिए अब मैं हाई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हाई की पट्टी मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। तो इसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इसे ऊपर से अंदर की तरफ में इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी लगाकर भी इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे और हाई की पट्टी के लिए आप जो आधा इंच का मार्जिन है उसे कवर करते हुए ही सिलाई लगाएं। तो अब मैं यहाँ पर हुक की पट्टी तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैं लगाऊंगी हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर लिया हुआ है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम हुक की पट्टी को अंदर की तरफ कर देंगे फोल्ड। ये देखिए हाई हुक की पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है यहाँ पर और इसे आप एक के ऊपर एक रखकर चेक कर लें इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर गला पट्टी लगाऊंगी। अगर अभी भी आप चेक कर लें, अगर आपको गला ब्रॉड करना है तो हल्का सा आप इसे गोलाई करके छाट सकते हैं। 1.25 इंच की विड्थ में मैंने यहाँ पर ली है उरेब पट्टी। तिरछी पट्टी कट कीजिएगा गले में लगाने के लिए। छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से। गला पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी करने के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा होता है तो नीचे की तरफ से बराबर कर सकते हैं कटिंग करके। और अब मैं यहाँ पर नीचे कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर ये पार्ट तैयार कर लिया है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ शोल्डर को जॉइंट। तो इस तरीके से रखना है हमें इस पार्ट को। दोनों तरफ से इसे अच्छे से बराबर करते हुए आगे गले की तरफ से बराबर रखना है और शोल्डर को हमने इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का बैक पार्ट का आपको करना है सेंटर मार्क और यहाँ पर हम रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट को। साइड में आप पहले इसे पिन लगा लें, फिर साइड से चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। आर्म होल्स ज़रूर छाटना है आपको थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि हम आर्म होल छोटा कट करते हैं और फिटिंग लगाते समय इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कटिंग करके। दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से कर लिया है। अब हम अपना आर्म होल नापेंगे। ये देखिए आर्म होल नापा है मैंने। तो आर्म होल हमारा यहाँ पर आ रहा है 9 इंच। इस तरीके से नापना है। 9 का हाफ ले लेंगे 4.5 इंच। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो ये मैंने आधा मीटर नेट का कपड़ा लिया हुआ है।
इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। लगभग ये देखिए 8 लेयर में आ गया है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ से ये बंद है। अब हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करना है, जितना कि हमने नापा था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इक्वल मार्किंग हमें कर लेनी है, जैसे कि हम अम्ब्रेला की मार्किंग करते हैं, सेम उसी तरीके से। साढ़े 4 इंच पर मैंने गोलाई में मार्किंग यहाँ पर कर ली है। ऊपर से 3 इंच आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल देखिए ये कम से कम 8 लेयर में आ गया है कपड़ा और दोनों तरफ से ये बंद है। तो जहाँ पर मैंने 4.5 इंच लिया है, आप थोड़ा बढ़ाकर 5 साढ़े 5 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसे स्लीव्स पर नाप के आप बाद में इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच की ले ली है स्लीव्स। आप अपने अकॉर्डिंग जो है लंबाई को रखिएगा। और अगर आपको साइड में फैब्रिक कम पड़ता है तो आप इसमें ये जो नीचे से कपड़ा निकला है इसका आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने ये टोटल 4 लेयर कटिंग हुई है। ये टोटल 2 लेयर कटिंग हुई है, इसकी हमें 4 लेयर करनी है क्योंकि मैं डबल लेयर बना रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा देखिए आपको दोनों तरफ से इस तरीके से छांट लेना है, क्योंकि आर्म होल के नीचे हमारा जो पट्टी है वो ज़्यादा नहीं आती है, कम रखनी है हमें। तो टोटल ये 4 लेयर में आ गई है स्लीव्स हमारी। अब इसे देखिए आप इस तरीके से रख के बराबर करके चेक कर सकते हैं। और साइड से अगर आप ऊपर से स्लीव्स लगा रहे हैं तो साइड में आप पहले जॉइंट लगा लें, उसके बाद इसे ऊपर से जॉइंट करें। मैं इसे अलग तरीके से जॉइंट करूंगी जब हम पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। तो मैं देखिए 1 इंच इसे कम कर रही हूँ। 2 लेयर ले ली है मैंने और उसे मैंने 1 इंच तक कम कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये वाली लेयर को भी बराबर से रखना है और नीचे की तरफ से इसे थोड़ा छांट लेना है। ये देखिए यहाँ से नीचे वाले पार्ट से मैं थोड़ा इसे कम कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेना है और छोटी वाली स्लीव्स को इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बराबर करते हुए, और इन्हें आप नीचे की तरफ पीको कर सकते हैं या बारीक फोल्ड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फुट है, इसे पतला बिल्कुल बारीक फोल्ड करने के लिए तो मैं वो कर लूँगी। और आप पीको कराना चाहें तो पीको भी करा सकते हैं या फिर आप इसे बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे पतला फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग लगा रही हूँ। पहले ब्लाउज के सीधी तरफ फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसे ये वाले फुट से पतला एकदम फोल्ड कर लिया है। अब अपने ब्लाउज को करेंगे उल्टा और एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मेन फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का लिया है 8.5 इंच, कमर का लिया है 7 इंच और यहाँ पर कंप्लीट फिटिंग का यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें अपने ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। पहले आप इसे बराबर से चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट आपका आर्म उस तरफ से बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। चेक करने के बाद आप अपने ब्लाउज को उल्टा कर लें वापस और स्लीव्स को देखिए आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। उल्टा करने के बाद ऊपर से एक सिलाई इस तरीके से आप लगा लें और फिर देखिए मैंने एक तरफ की स्लीव्स जॉइंट कर दी है, दूसरी तरफ से करनी है। तो पहले आप ब्लाउज को उल्टा रखें, उसके बाद आपको स्लीव्स के पैटर्न को सीधा रखना है और सेंटर में कट लगाने के बाद शोल्डर के हाथ से स्लीव्स का सेंटर मार्क मिलाते हुए आपको इस तरीके से स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते जाना है और स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट करते जाना है। स्लीव्स का जो जॉइंट है वो आर्म होल वाले जॉइंट पे अच्छे से बैठ जाना चाहिए। मार्जिन वाले पार्ट को आपको बैक साइड की तरफ कर देना है और इस तरीके से इसे अटैच कर देना है। तो मैंने अभी ये वाला स्लीव्स आप लोगों के साथ शेयर किया है और ऊपर से जब हम फिटिंग लगाने से पहले जो स्लीव्स अटैच करते हैं वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।